वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आपके पर्सन की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी फीलिंग्स क्या है, ठीक है। लेट्स सी, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टैरोट रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। जरूरी नहीं है सारी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करें और जरूरी नहीं है कि कुछ भी रेजोनेट ना करे। किसी किसी की पर्सनल रीडिंग्स भी हो जाती हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं। और अगर आप लोग को मेरी पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स, ठीक है। और नो, डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स नहीं, मैंने नाम चेंज कर दिया, सॉरी। ई टैरोट रीडिंग्स, ई टैरोट रीडिंग्स के नाम से मैंने उस चैनल का नाम कर दिया और यहाँ पे मैंने आप लोगों को पता है ई टैरोट कर दिया है। लेट्स सी, देखते हैं स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की करंट एनर्जी और फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है। जिस पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं आप उस पर्सन को सोचें और इमेजिन करें, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। थिंकिंग, ये इंसान जो आपके माइंड में चल रहा है बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज्यादा ये इंसान आपको सोचता हुआ नजर आएगा। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग पर्सन है, ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान है, हर चीज को बहुत ज्यादा सोचता है। थिंकिंग वाली एनर्जी है। कुछ कुछ चीजों में एक्शंस लेने से ज्यादा सोचने पे ध्यान है, ठीक है। थिंकिंग करने पे ध्यान है। उस चीज को, किसी चीज को बहुत ज्यादा ये इंसान सोच रहा है हेयर नाउ। अपनी इंट्यूशन सुन रहा है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन इस पर्सन की कुछ गाइड कर रही है, गाइडेंस दे रही है। एक आइसोलेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच ऐसा हो सकता है पास्ट में कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। मतलब कि इस पर्सन का आपके साथ बिहेवियर चेंज हुआ है, आपको ट्रीट करने का तरीका चेंज हुआ है, या जिस तरीके से पहले आपको ट्रीट कर रहा था उस चीज पे ही सोचने लगा है, ठीक है। मतलब कि कुछ इंट्यूशन, डिवाइन गाइडेंस, नाइट ड्रीम आना, कुछ साइलेंट आइसोलेटेड हुआ है, ठीक है। मतलब कि एक पर्पस के थ्रू ऑल द ग्लिटर इस इंसान को चीजें पॉजिटिव लगने लगी हैं, ठीक है। पॉजिटिव सिचुएशन में है। अगर ये पर्सन साइलेंट भी हो आप हुआ हुआ है, आपसे बात नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, एक ऑब्जर्वर की तरह सोच रहा है, डीप थिंकिंग कर रहा है, डीप नोइंग, एक सोचने वाला का। ये इंट्यूटिव भी हो सकता है, आपका सोल बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है इस पर्सन का बिहेवियर आपके साथ पास में बहुत ज्यादा बैड था, लेकिन कुछ कुछ क्लैरिटीज, कुछ रियलिटीज हिट करी है इस कनेक्शन में, ठीक है। मतलब के पास्ट में कुछ आप लोग के बीच एक सडन जैसे कि क्लैरिटी आ जाना। ये पर्सन अपने पास्ट बिहेवियर, पास्ट एक्शंस पे सोचने पे मजबूर है, ठीक है। स्नो कॉन्टैक्ट, अगर आप लोग को, मुझे ऐसा लग रहा है लेस टू कॉन्टैक्ट होगा। ऐसा हो सकता है कि आपसे मैसेज करें और बातचीत हो जाए। ऐसा कोई बहुत ज्यादा, एक मुझे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि आप एक डिस्टर्ब होंगे इस इंसान से, ठीक है। आप बात कर सकते हैं, डिस्टेंस पे आप लोग, लेकिन एक कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेस टू कॉन्टैक्ट हो सकता है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, जो पास्ट में आप लोग के साथ हो चुका है, ठीक है। उन सब चीजों के बारे में सोच रहा है और अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है। ऑल द ग्लिटर बहुत पॉजिटिव हो रहा है और एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस की तरफ है। चीजें इसके और आपके बीच क्लियर हो रही है, जैसे कि एक क्लियर अनफोल्ड हो रही है, चीजें एक क्लियर हट रही है आप लोग की रिलेशनशिप में। जो बहुत ज्यादा एक बैड टाइम आ गया था, बैड फेज आ गया था, या आप लोग इस पॉइंट पर था कि आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही नहीं कर सकते, उस चीज से ये चीज बाहर आ गई। था फेथ, आपके फेथ की वजह से ऐसा कुछ हुआ है कि चीजें चेंज हुई है। आपके फेथ की वजह से चीजों में जिससे कि पॉजिटिविटी आई है। हायर पावर, आप यहाँ पे डिवाइन पे फेथ कर रहे हैं और आपका जो ट्रस्ट है बहुत ज्यादा डिवाइन पे हो चुका है। अब आप मतलब कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आप अपने हाथ में सिचुएशन को आपने ही लिया हुआ। असल में इसका जो आपके ट्रीट करने का तरीका इसलिए बदला है, ठीक है। इसको पहले लगता था आपका हर एक्शन एक, आप इसके ऑब्सेस्ड कर रहे हैं, आप जिद कर रहे हैं इससे किसी तरीके की, जो ये बिल्कुल भी एक आपकी जिद को एग्री करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ पास्ट में आप लोग के बीच खुलासे हुए हैं, कुछ क्लैरिटीज आई हैं, कुछ आप लोग की मतलब कि बैड साइकिल ब्रेक हुई है, कोई ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी आई है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। पास में स्नो कॉन्टैक्ट में कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, कुछ चीजें ऐसी थी जिनको चेंज होना बहुत जरूरी था, ठीक है। लेट्स सी, स्नो कॉन्टैक्ट में इंसान मेरे व्यूवर को लेकर और क्या सोच रहा है। बहुत पॉजिटिव हो रहा है, बहुत नेगेटिविटी, एक नेगेटिव आपने टाइम पीरियड गुजारा है, बहुत टाइम से आप स्ट्रगल करते आ रहे हैं इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, ठीक है। बहुत सारा स्ट्रेस रहा है, नेगेटिविटी रही है, लेकिन ये पर्सन काफी साइलेंट हुआ है, एक ऑब्जर्वर पर्सन है। ये इंट्यूटिव है आपकी तरह, आप किसी सोल बॉन्ड में है, किसी सोल कनेक्शन में आपका इस पर्सन के साथ कोई ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है।
फेमिनाइन एनर्जी, बिल्कुल मतलब कि बहुत मैस्कुलाइन हुआ था, एक फेमिनाइन एनर्जी में आ रहा है, अपनी एक इमोशंस को भी फील करने की कोशिश कर रहा है, जिस चीज को ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, एक एक्सेप्टेंस नहीं थी, जैसे कि एक जिद कर ली थी इसने अपने आप से कि आपका लव अफेयर एक्सेप्ट ही नहीं करना, और इसको आपकी तरफ से एक जिद लगी थी, आप मतलब कि आप बाय हुक और क्रोक इस इंसान को पाना चाह रहे हैं, किसको ऐसा लग रहा था कि आप इसको पाने के लिए कोई माइंड गेम्स भी खेल सकते हैं, ठीक है, मतलब कि कुछ आपके अंदर एक ऑब्सेशन ऐसा आ गया था, आप इसको चेस कर रहे थे, एक लॉन्ग टाइम से आप इसको चेस कर रहे हैं, आप इसको पाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं, और ये अपनी एक ईगो में था, मतलब कि आपने इसको एक ईगो सेल्फ में आ गया था ये आपको लेकर, इसको पता था आप इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपके साथ एक इसका जो ना एक मैस्कुलाइन डोमिनेट कर रहा था इसकी एनर्जी पे बहुत ज्यादा, ये मेल है या फीमेल, जैसे कि इसको पता है आपने इसके पीछे आना ही आना है, ठीक है, तो ये कुछ भी करे तो आप आएंगे, तो इसमें इसको जब ये बात नहीं है मतलब कि इसके एक मूड स्विंग्स हैं, या तो इसके अंदर ये गुस्सा भी करता था या नेगेटिव, मतलब कि आपके साथ एक जैसे होता है ना इंसान, इसको पता होता है यार ये चीज इसको बुरी लगेगी, ठीक है, मैं ये चीज ना करूँ, या इस ये जिस भी मूड में होता था आपको उसी तरीके से ट्रीट करता था, ये भी नहीं सोच रहा था कि यार आपको बुरा लग सकता है ये, ठीक है, क्योंकि उसको पता था आप इसको चेस कर रहे हैं, आप इसके लिए पीछे पागल है, तो आप आएंगे, और ये अपने बहुत उस टाइम एक मैस्कुलाइन एनर्जी में था, बहुत मतलब क्या होता है ना, एक गुरूर था अपने सेल्फ का, और आपने उसको उस गुरूर को आपने बढ़ाने में बहुत कुछ किया है, ठीक है, एक पेडिस्टल पे रखा है आपने इसको, आपने जो चाहा आपने वो करा, इसके बोलने से पहले आपने अपने से ज्यादा इसका अच्छा सोचा, अपने से ज्यादा इसके लिए फुलफिलिंग हर चीज करना, ठीक है, गिफ्ट देना, और बहुत ज्यादा मतलब कि पॉजिटिव रहना इसके लिए। इनर जर्नी, ये पर्सन इस वक्त राइट नाउ किसी तरीके की एक इनर जर्नी पे है, ठीक है, इनर एक साइकिक डेवलपमेंट, मैंने कहा ये इंट्यूटिव पर्सन है, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, स्कॉर्पियो हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन यहाँ पर, इंट्यूशन का बहुत ज्यादा हाईली कनेक्टेड होते हैं ये लोग, मून साइन स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस आप तीनों ले सकते हैं, ओके, यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मैंने कहा ना ये पुरानी चीजों पे भी सोच रहा है, बहुत पुराने एक्शन का, पुरानी चीजों का, पुराने हर एक्ट का असर है इस इंसान के ऊपर, ठीक है, जो भी हुआ, ड्यूलिटी है, ऑब्जर्व कर रहा है, ड्यूल माइंडसेट में है, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है, ठीक है, जैसे कि अपने आप में एक बैलेंस लेकर आ रहा है, पास्ट में आप बहुत ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी में थे जब इस कनेक्शन को आप चेस कर रहे थे, और ये इंसान बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में था, ये स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं है, मतलब कि मेल हो या फीमेल हो, लेकिन ये एक बहुत ज्यादा एक मिसबिहेवियर कर देना, किसी भी तरीके से आपको ट्रीट करना, क्योंकि एक माइंड में एक बात फिट है कि आप इसकी लाइफ में इसको चेस करेंगे ही करेंगे, वो क्लियर था, ठीक है, इसके माइंड में ये चीज क्लियर हो चुकी थी, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, इस पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अपने सेल्फ को बदल रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हो रहा है इस वक्त, इसको मतलब कि अपनी लाइफ में ग्राउंडेड एनर्जी चाहिए, एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाह रहा है, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी की तरफ ये जा रहा है, ठीक है, मतलब कि ग्राउंडेड एनर्जी, बहुत स्टेबिलिटी, पहले ये स्टेबल कहीं पर रुकना नहीं चाहता था, कहीं पर किसी भी कनेक्शन में, किसी भी कनेक्शन को स्टेबल करना, बैलेंस करना, इसको नीड नहीं थी, इसको उस वक्त कुछ और चाहिए था, ठीक है, तो अब इसकी अपनी लाइफ में इस वक्त एक ग्राउंडेड माइंडसेट में है, बहुत ज्यादा स्टेबल होकर सोच रहा है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये इंसान, ठीक है, ओके। नो कॉन्टेक्ट में इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, आपको लेकर ये पर्सन क्या सोच रहा है, इसकी करंट एनर्जी फीलिंग्स क्या है, इस कनेक्शन के लिए आपके लिए इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस नो कॉन्टेक्ट में, लेट्स सी। द एम्परर, मैंने कहा बहुत डोमिनेटिंग, अपना ईगो, ठीक है, एक ईगो सेल्फ बहुत स्ट्रांग है इसकी, ठीक है, अपने तरीके से डोमिनेट करना, अपने तरीके से चलाना, साइलेंट रहना इसकी आदत है, बहुत साइलेंटली डील करता है हर प्रॉब्लम को, बहुत ज्यादा अंदर कितनी उथल पुथल मची हो, अंदर कितनी हलचल मची हो, अंदर कितना स्ट्रेस फील हो रहा हो किसी भी चीज को लेकर, लेकिन ये अपने फेस पे नहीं आने देता है या आने देती, ठीक है, मतलब कि अपने फेस पे इसके आप वो चीज नहीं देखेंगे जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम या परेशानी चल रही होगी, इस तरीके से अपनी लाइफ को ट्रीट करता है या अपने प्रॉब्लम्स को डील करता है, इस टाइप का इसका नेचर है, ठीक है, ओके। द एम्परर वाली एनर्जी है, प्रोवाइडर है, मतलब कि ये एक लॉयल टाइप का पर्सन है, जिस रिलेशनशिप में जाएगा जिम्मेदारी लेगा या जिम्मेदारी लेगी, ठीक है, अगर कोई प्रॉमिस करेगा तो निभाएगा, वो वाली एनर्जी में है, ऐसा हो सकता है पहले से ऐसा नहीं किया, लेकिन इस वक्त मतलब कि वो वाली एनर्जी में ये स्पिरिचुअली अलाइन हो रहा है, ठीक है, बहुत ऑब्जर्वर है, आपको ऑब्जर्व कर रहा हो सकता है, कीन ऑब्जर्वर है, आपकी हर एक्ट को, अगर आप लोग मीटअप भी करेंगे या तो आपने कभी मीटअप भी किया होगा, आपके हर एक्ट को नोट करेगा, एक माइनर सी माइनर आपका एक्ट भी नोट करेगा, ऑब्जर्वर है, कीन ऑब्जर्वर है, आपसे अगर मिलेगा भी तो खामोशी से आपको देखेगा, ठीक है, देखना है इसको, ज्यादा इसको देखना है, ठीक है, कि वो वाली एनर्जी इस पर्सन की है।
एक्ट नहीं करता, बहुत जल्दी से एक्ट नहीं करता, और आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत रश करने वाली पर्सनैलिटी है, एक्शन लेने वाली पर्सनैलिटी, और ये पर्सन बहुत काम, आपको ऐसा लगता है यार इसको कोई, इसको मतलब कि अंदर से कोई किसी चीज की एक्साइटमेंट ही नहीं है, किसी चीज को उसको कुछ फील ही नहीं होता। होता है, ऐसी बात नहीं, आपने कभी इसकी एक्साइटमेंट भी देखी होगी, लेकिन कभी कभार देखी होगी, और आपको हमेशा एक इस पर्सन को लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं आप, ठीक है, मतलब कि आपके अंदर एक वो आपकी खुशी दिखती है, ठीक है, जो आप इसके लिए फील करते हैं ना, वो आपके फेस पे दिखता है। अगर आप इससे मिले या अगर आप इससे बात करें तो आपके फेस पे वो तासुरात होते हैं, और इस इंसान के काफी ब्लैंक से फीके फीके तासुरात होते हैं, गुन्ने टाइप इंसान के, ठीक है। ओके, थोड़ा सा ईगो इशू है इस इंसान को, ठीक है, अपने ईगो इशू है, ईगो का प्रॉब्लम है जरा इसको। ओके, 3 ऑफ कप्स, रिकंसाइलेशन, आपसे कनेक्ट होने का, आपसे मिलने का सोच रहा है, मिस कर रहा है आपको, काफी टाइम से आपके खुलकर बात नहीं करी है आपसे, वो खुलकर बात करना चाहता है, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, इसको लगता है राइट टाइम है, अब सही, अब मतलब कि चीजों को सेट करना चाहिए, अब एक्सप्रेस करना चाहिए। पास में इसने चीजों को खत्म किया था, ठीक है, एक बैकस्टैपिंग एंडिंग किसी भी वजह से की हो, लेकिन इसकी वजह से इसने आपको ज्यादा पेन दिया था इस कनेक्शन में, कुछ मैंने कहा ना आपकी पास्ट हिस्ट्री रही है, कुछ पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, उसके बाद कुछ रियलिटी, यहाँ पे ये सब कुछ एंडिंग क्यों आई थी, कुछ खुलासे, कुछ ट्रुथ्स आपके सामने रिवील हुए होंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके सामने अनफोल्ड हुई होंगी, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ज्यादा इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा मतलब कि इसकी तरफ से कोई एक्टिविटीज आपको दिखी नहीं, बहुत ज्यादा इसकी तरफ से एक्शंस नहीं दिखे, तो मतलब कि स्पिरिचुअली अलाइन कर रहा है, आपसे मिलने का पर्पस, क्यों आपसे मिला, इसके पीछे का रीजन क्या था, पर्पस ढूंढ रहा है, क्या क्यों हुआ था, उन सब चीजों को जैसे कि अनफोल्ड कर रहा है, स्लोली स्लोली उन सब चीजों को अनफोल्ड कर रहा है, इसके सामने एक अनफोल्ड हो रही है, एक डिवाइन टाइमिंग है, आप लोग के रिलेशनशिप में आपका रिश्ता कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग से कनेक्टेड है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है आप लोग की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हुआ है, इंटरनल एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ डिस्को, ये पर्सन आपको काफी ज्यादा स्टेबल देख रहा है राइट नाउ, ग्राउंडेड देख रहा है, अपने काम कैरियर पे फोकस है, आपका बहुत ज्यादा फोकस अपने सेल्फ पे इस वक्त, अपने स्टेबिलिटी पे, अपने इर्द गिर्द पे, अपनी फैमिली पे, ठीक है, अपने आप को स्टेबल रखने पे, अपने आप को, अपने सेल्फ पे आप वर्क कर रहे हैं, अपने सेल्फ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और अपने सेल्फ पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं आप स्ट्रांगली, ठीक है। ओके, काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट रही है पास्ट में आप दोनों के बीच, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी रहा है, जो आप अदर साइड ओपिनियन, ठीक है, इसने आपको लेकर पास्ट में इसने मतलब कि फ्रेंड सर्कल से ओपिनियन लेना, फ्रेंड सर्कल से कहीं ना कहीं इसने डिस्कस करा है, बहुत ज्यादा अदर साइड ओपिनियन, अदर साइड डिस्कशन की वजह से आप लोग का रिश्ता भी डिस्टर्ब हुआ हो सकता है, यह भी है आपके साथ खुलकर एक जंप नहीं कर रहा है, इसका फैमिली का भी यहाँ पर कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जिसकी वजह से ये आपसे खुलकर सामने नहीं आ रहा, पहले फैमिली का माइंड जानना चाह रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि एक होता है ना मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वो वाली बात नहीं है, और भी लोगों को इन्वॉल्व होना जरूरी है इसकी तरफ से, एक फैमिली का माइंडसेट जानना, या फैमिली का इस कनेक्शन में एक अपनी राय देना, क्या फैमिली क्या सोचती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, दस, ठीक है, क्लैरिटी मिल जाएगी बहुत जल्द, क्लियर कट क्लैरिटी मिलेगी बहुत जल्द, यहाँ पर आपको यहाँ पर चीजें क्लियर सुनने को मिलेंगी, क्योंकि आप भी क्लैरिटी के ही मुंतजिर हैं, आप जानना चाहते हैं इस रिश्ते में नेक्स्ट क्या होना है, क्या न्यू स्टार्ट होना है या नहीं होना। बिल्कुल मुझे लग रहा है डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, ये रिश्ता खत्म तो हो चुका था, लेकिन ट्रांसफॉर्म होकर वापस आपको मिल रहा है, एक रीबर्थ जो इसका हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मिल रहा है, हाई प्रीसेस की एनर्जी है, आप भी काफी इंट्यूटिव है, साइलेंटली आप ऑब्जर्वर है, ठीक है, आप साइलेंट बैठे हुए हैं, और आपको बहुत ज्यादा मतलब कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, कुछ इस कनेक्शन में आपकी तरफ न्यू आ रहा है, कुछ न्यू आपको देखने को मिलेगा, कुछ न्यू अट्रैक्ट हो रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। आपके पार्टनर कहाँ उलझे हुए, लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन उलझे हुए कहाँ है इस वक्त, मेंटली तौर पे आपके पर्सन उलझे हुए कहाँ है, आपके पर्सन के माइंड में ऐसा क्या चल रहा है, किस तरीके की उलझन में आपके पर्सन फंसे हुए इस वक्त। टावर, आपके पर्सन के ऊपर बहुत सडन, जैसे कि मैंने कहा ना, रियलिटी सडन, जैसे कि जो रियलिटी आई है या जो आपको लेकर सोचा था, आपको बिल्कुल वैसे नहीं निकले, आपका माइंडसेट या आप उस तरीके के बिल्कुल इंसान नहीं निकले, ठीक है, मतलब ये शॉकिंग अटैक्स हैं आपके पर्सन के ऊपर, आपके पर्सन एक रियलिटी से गुजर रहे, शायद आपके बारे में आपके पर्सन ने इधर उधर सुनकर ही आप
के साथ उसी के अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करा, ठीक है, इधर उधर से बातें सुन रही है आपको लेकर, लेकिन एक सडन रियलिटी, आपके पर्सन एक रियलिटी फेस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, अपने पास्ट एक्ट को लेकर या पास्ट एक्शन को लेकर। ये इंसान वैसे बुरा नहीं है, इसने आपको बुरा समझा या इसके माइंड में आपको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसी के अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट कर रहा था ये, ठीक है। मतलब कि सडन ये एक बहुत ज्यादा एक टावर मोमेंट है, एपिफनी है इसके माइंड में, जैसे कि एक जागना, यार जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है इंसान। यहाँ पर एक मतलब कि पॉजिटिविटी है कुछ, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है इस रिश्ते में। एक लकी, एक फ्लावर, मतलब कि एक बहुत लक फैक्टर यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका फॉक्स, फॉक्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को भटकाने वाले या इस पर्सन को आपसे दूर ले जाने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते ये इंसान आपकी तरफ कोई भी एक्शन ले, बहुत ज्यादा मतलब कि भेड़िए की खाल में छुपे हुए, बहुत ज्यादा इस कनेक्शन के लिए लोगों से एडवाइजेस मत लेना आप, ना ये इंसान, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि जब जब आप किसी से एडवाइस लेंगे लोग आपको नेगेटिव करेंगे, क्रॉस रूट पर लाके खड़ा करेंगे। आपके पर्सन के लिए भी एडवाइस है और आपके लिए भी एडवाइस है, बहुत ज्यादा एडवाइस मत ले, ठीक है। लोगों के लिए अपने दिल से जाने, आप अपने भाई जो चीज आपने फेस करनी थी वो कर ली, ठीक है। अब अपने दिल से जाने आपको क्या लगता है ये इंसान आपके लिए सही है या गलत है, ठीक है। आपका माइंड ज्यादा आपको क्लियर कट बताएगा कि आपके लिए ये इंसान कैसा है, ठीक है। यहाँ पर हार्ट, भाई ये इंसान आपके लिए लव फील कर रहा है, आप लोग के बीच एक यूनियन के चांसेस हैं, मतलब कि आप दोनों का हार्ट ओपन हो रहा है एक दूसरे के लिए, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक हार्ट भी आ गया और की भी आ गई, दिल की चाबी है यहाँ पर और दिल भी है। तो अगर आप दोनों एक सिमिलर वे में एफर्ट करेंगे या थोड़ा पेशेंस रख के चलेंगे तो आप लोग इस कनेक्शन को अनलॉक कर पाएंगे दोबारा, ठीक है। मतलब कि एक ये जब आप लोगों ने इस कनेक्शन को आपने जब स्टार्ट किया था तब यहाँ पर आप लोग सिमिलर पेजेस पे नहीं थे, एक सेम पेजेस पे रहकर डील नहीं करते। आपके पर्सन का माइंडसेट कहीं और था, आपके पर्सन किसी और चीज को प्रायोरिटाइज कर रहे थे, आप अपनी लाइफ में किसी और चीज को कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब आपके पर्सन जैसे कि समझने लगे हैं, ठीक है। आपके पर्सन को बिल्कुल नहीं लगा था जब आप मिले थे कि इतने इंपॉर्टेंट होंगे आप, ठीक है। बहुत ज्यादा एक नॉलेज रही है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, मुझे यहाँ पर क्लाउडेड एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है, आप लोग के बीच कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हुई है लोगों की वजह से, लोगों की बातों की वजह से, या तो मतलब कि एक दूसरे के कैरेक्टर को जज किया गया। आपके पार्टनर मुझे ट्रस्ट इश्यूज वाले लग रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर आपको कोई रिंग वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। और काफी आप भी ऑर्थोडॉक्स फैमिली के से हो सकते हैं और ये इंसान भी, ठीक है। आप लोग मतलब कि एक फैमिली वाली मैरिज, एक फैमिली, एक बैकग्राउंड में आप लोग का एक मतलब कि आपकी मैरिज में वो चीजें हैं जो एक ट्रेडिशनल टाइप होती हैं, आप भी ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले ये इंसान भी, ठीक है। सब क्लियर हो रही है एक दूसरे के सामने कि आप दोनों सिमिलर एक जैसे ही हैं, क्योंकि आप भी बहुत चूजी हो सकते हैं, ये इंसान भी चूजी हो सकता है। अगर आप लोगों को अपनी लाइफ में सर्च कर रहे थे तो आप दोनों ही जैसे कि एक सिमिलर माइंडसेट के हैं, लेकिन एक दोनों को ये बात बहुत मुश्किल से क्लियर हुई है, आप दोनों एक प्योर सोल है, एक दूसरे के लिए टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत देर ये बात आप लोग को रियलाइज हो रही है और ये एक प्रोसेस रहा है, ठीक है। इसमें आप लोग को अलाइन भी करा है, इसमें आपको स्पिरिचुअल भी करा है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखती हूँ, अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।